साथियों, जय भीम। सोया हुआ समाज जो है उसको जगाना चाहिए। तो मुझे अपनी बात आपसे रखनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सोए नहीं हैं, क्योंकि जिनकी बहनों के साथ जुल्म ज्यादती होती है, जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, सताए हुए लोग हैं वो लोग कि पिछले नहीं, जागते रहते हैं। 50 घंटे से ज़्यादा हो चुका है उन्नाव की घटना को, और कोई ठोस कदम जो है अभी नहीं उठाए गए हैं। फिर पीड़िता को 45 घंटे ज़्यादा कानपुर में हो गए, उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। आप सब लोग परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, आप भी खुद समझते हैं अगर कहीं इलाज से बेहतराई ना हो रही हो और दिक्कत परेशानियां बढ़ रही हो तो हम लोग किसी दूसरी जगह पर तलाश करते हैं। लेकिन जब हम पे हायर सेंटर हैं तो सरकार बच्ची को भेजने में देरी क्यों कर रही है? और मेरी जो पहचान है, आज टाइम्स में मुझे जो सम्मान आप लोगों की वजह से मिला वो इसलिए मिला कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ जब कहीं जुल्म ज्यादती होती है शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों पे, तो एक शख्स ऐसा है 135 करोड़ भारतीयों में से जो चुप नहीं रहता, वो जाके लड़ता है। तो आज जो है, आज बड़े विकट हालात हैं। देखिए, हम लोग 2 दिन से पूर्ण रूप से निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि वो पीड़िता को दिल्ली भेज दे। अभी एक महिला सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, उनको भेजा गया है। उनकी तबीयत खराब, उनको एम्स भर्ती किया गया। मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, क्या दलित बच्चियों के लिए एम्स में जगह नहीं है, या उनका जीवन जो है, उनकी जीवन की सुरक्षा करना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार जो है इस जिम्मेदारी से भाग जाएगी, जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि गरीबों को न्याय देना? तो ये सरकार क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और क्यों हमारी बहन को दिल्ली एम्स रेफर नहीं कर रही है? मुझे शक है कि कोई अनहोनी जो है होने की संभावनाएं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कुछ छिपा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से सुरक्षा घेरा बना गया कोई नहीं जा पा रहा है, तो ऐसा तो नहीं? क्या मुझे ये भी शक और संभावना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बहन जिंदा है भी या नहीं है? क्योंकि वो एकमात्र जो अभी कहानी पुलिस के लोगों ने बताई है, मैं उस पर तब तक भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पुलिस का चरित्र जो है और उनका कार्यशैली इसलिए देख चुका हूं कि पिछले कुछ घटनाओं में उत्तर प्रदेश में मैंने ये महसूस किया, और मैंने तो खुद के मामलों में निर्दोष होते हुए जेलें काटी हैं, कि किसी की कहानी किसी पे मंड दी जाती है। तो मैं उन पर तब तक भरोसा नहीं करूंगा। मुझे आशा और उम्मीद थी कि हमारी बहन वो स्वस्थ हो जाएगी तो वो अपने आप अपनी बात को रखेगी, लेकिन उसका बेहतर इलाज हो जाए, इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उसको एम्स क्यों नहीं भेजा जा रहा है जब सारे नेताओं के लिए एम्स खुला हुआ है? इतनी बड़ी घटना, क्या हमें गाजर मूली समझा गया है, या फिर दलितों की जान की उत्तर प्रदेश में कोई कीमत नहीं है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री इस पर क्यों नहीं अपनी बात रख रहे हैं? मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए पीड़िता से मिलने के लिए? जब वो सबके मुख्यमंत्री हैं तो वो क्यों नहीं गए हैं? मुझे कठिन शब्दों में कहना पड़ेगा कि मेरी एक पहचान है, वो नेता की नहीं है, आपके भाई की है, एक रक्षक की पहचान है। मैं उस पहचान की कीमत को समझता हूं। मैं सिर्फ 2 दिन से इसलिए चुप था कि सरकार कदम उठाएगी और सरकार हमारी बहन की सुरक्षा जो है, उसकी जीवन रक्षा के लिए प्रयास करेगी। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, मैंने ट्वीट भी किया है कि कल 12 बजे तक बहन की जीवन रक्षा के लिए एक ठोस कदम उठाते हुए उसको दिल्ली एम्स रेफर किया जाए। और अगर मुख्यमंत्री ये सोच बैठे हैं कि इनकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, तो मुख्यमंत्री ये जान ले कि अभी हम लोग मरे नहीं हैं और हम अपनी बहनों के सम्मान के लिए किसी भी संघर्ष को तैयार हैं। अगर ये कल 12 बजे तक नहीं हुआ तो मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि मैं खुद जो है कानपुर कूच करूंगा और अपनी बहन की रक्षा के लिए जो मुझसे बन पाएगा मैं वो संविधान सम्मत वो करूंगा, जो मेरे संवैधानिक अधिकार है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हम लोग कमजोर नहीं हैं, और मैं आप सरकार की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, वो देखते हैं सोशल मीडिया तमाम लोग, कि हमें कमजोर समझने की भूल भी ना की जाए। मुख्यमंत्री ये ना समझे किसी भी कीमत में कि इनका कोई रखवाला नहीं है। मेरी पहचान ही है, बहुत हो चुका है और मैं बहुत सब्र कर चुका हूं, क्योंकि हर बार जो है विपक्षी और विरोधी तमाम लोगों को ये मौका मिल जाता है कि भाई ये लोग हंगामा करते हैं।
लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एक भाई करेगा क्या, क्या कदम उठाएगा जब उसकी बहन की रक्षा नहीं होगी। अपनी बहन की रक्षा के लिए पूरे देश में राखी बांधी जाती है, तमाम तरह के हिंदू धर्म के त्यौहार होते हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तो खुद जो है बच्चों की वो सेवा करते हैं, क्या इस बच्ची की जान कोई कीमत नहीं है क्या? जीवन रक्षा करने के लिए धागे की जरूरत नहीं होती राखी की, और सिर्फ वो भाई नहीं होता जो राखी बंधवाता है, वो भी भाई होता है जो बहनों के सम्मान के लिए लड़ता है। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल 12 बजे तक अगर ठोस कदम नहीं उठाया गया और इस बीच में कोई दुर्घटना हमारी बहन के साथ घट जाती तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। और मैं तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मैसेज भी देना चाहता हूं कि वो लोग कमर कस लें अपनी बहन की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, जो हमारी पहचान है, यही हमारी राजनीति है और हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मेरी चेतावनी समझिए या मेरा निवेदन समझिए, मैं तो भाई होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि मुख्यमंत्री हमारी बात को सुनते हुए बहन की जीवन रक्षा के लिए उसको भेजे। एक भाई आपसे अपील कर रहा है, जबकि ये भाई कभी झुकता नहीं है, कभी स्वाभिमान समझौता नहीं करता, कभी हाथ नहीं फैलाता। मैं आपसे हाथ फैला के मांग करता हूं कि आप हमारी बहन की जीवन रक्षा के लिए उसको एम्स भेजें। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूं, इससे ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। कल 12 बजे तक मैं इंतजार करूंगा, 12 बजे के बाद मैं इंतजार नहीं करूंगा। तो मैं अपनी बहन की रक्षा स्वयं करूंगा और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि वो तैयार हो जाए। कानपुर और तमाम आसपास के जो लोग हैं, हम लोग लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सबके लिए मंगल कामना और अपनी बहन की जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं कि उसका जीवन सुरक्षित रहे।